अरेंज मैरिज जेठानी की हीरे, लव मैरिज देवरानी की घास की ड्रेस। गोरी सुंदर अमीर लड़की सपना दुल्हन के अवतार में अपने पति अनुज के साथ अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। सपना ने कीमती सुंदर सा लहंगा पहन रखा था और सामने उसके ससुराल के सदस्य और कई सारे मेहमान खड़े सपना का स्वागत कर रहे थे। मान गए आपको अवंतिका बहन, जैसा आपने कहा था बहू वैसी ही लेकर आए हो आप। सच में सपना बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। सुंदरता के साथ सपना बहू के चेहरे से अमीरी भी देखो कैसे झलक रही है। सब सपना की खूब तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद सपना अपने कमरे में आती है और अपना लहंगा चेंज करके मॉडर्न टॉप पहन लेती है। उफ, अब जाकर जरा सुकून मिल रहा है, वरना उस मोटे भारी लहंगे में तो मेरा दम ही घुटता जा रहा था। तभी कमरे में अवंतिका आती है। सपना बहू ला, तेरा ये लहंगा मुझे दे दे, मैं इसे अपने पास संभाल कर रख देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ जी, मैं अपने इस लहंगे का ख्याल रख सकती हूँ। बहू मैं तो इसलिए बोल रही थी कि कहीं चूहे इस लहंगे को फाड़ न दे। अब तेरे मायके वालों ने 3 लाख रुपए खर्च करके तुझे ये लहंगा दिलाया है, तो इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है ना। नहीं माँ जी, मैं रख लूंगी, मुझे सब पता है। मेरा ये कीमती लहंगा आप अपनी बेटी को देना चाहते हो ना, क्योंकि इतना कीमती लहंगा खरीदने की तो आपकी औकात ही नहीं है। ये सुनकर अवंतिका गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। सास के साथ ना हमेशा ऐसी ही बात करनी चाहिए, ज्यादा लुलू पुलू करो ना इनकी तो सर पर चढ़कर बैठ जाती हैं ये। अवंतिका और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास के लोग हैं। अगले दिन सवेरे के 8 बजे सब घर में बैठे चाय नाश्ते की राह देख रहे थे। माँ भाभी कब आकर चाय नाश्ता बनाएंगी, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। गुंजन जा बहू को बुला कर ले आ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई थी मैं भाभी को बुलाने, वो अपना मेकअप कर रही हैं। सपना अपने कमरे में मॉडर्न साड़ी पहने आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। तभी अवंतिका वहां आती है। बहू तो मेकअप बाद में कर लेना, पहले चलकर चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। माँ जी अपना मेकअप किए बगैर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी, थोड़े समय लगेगा इसलिए वेट कर लीजिए, नहीं तो अपने हाथों से चाय नाश्ते की व्यवस्था कर लीजिए। बस कर बहू, कल से मैं तेरी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। तू इस घर की बहू है, महारानी नहीं। अब चुपचाप बाहर चल और सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, इसलिए यहाँ कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, ना मुझ पर कोई अपना हुक्म जताएगा, समझी आप। अरे अरे क्या है ये सब, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू इस घर की मालकिन है और हम सब तेरे गुलाम हैं। हम जैसा चाहेंगे तुझे यहाँ वैसा ही करना होगा, जो काम बोलेंगे वो करना होगा, समझी। अच्छा आपने मुझे खरीद लिया है क्या? अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की ना तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, समझे आप। यहाँ मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी और अपनी मर्जी से रहूंगी। ये तो बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की है, कितना घमंड दिखा रही है। अगर ये यहाँ से चली गई तो सारे इलाके में हमारी बदनामी हो जाएगी कि शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ और बहू अपने मायके चली गई। अवंतिका तभी बाहर सबके पास आती है। बहू कहाँ है अवंतिका? अगर मैं इन्हें बहू की अकड़ के बारे में बताऊंगी तो ये सब मुझे ताने मारेंगे, क्योंकि बहू को मैं ही पसंद करके इस घर में लाई हूँ। जी वो बहू के सर में दर्द हो रहा है तो मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है, चाय नाश्ते की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। अवंतिका रसोई में चली जाती है। थोड़े समय बाद सब चाय नाश्ता करते हैं। तभी अनुज, रोहन, अभय ये तीनों अपने काम पर चले जाते हैं। रोहन और अभय एक छोटे कारखाने में मजदूरी करते हैं और अनुज एक कंपनी में नौकरी करता है। 1 घंटे बाद सज संवरकर सपना कमरे से बाहर आती है। माँ जी मैं अपने मायके से होकर आती हूँ, माँ को मेरी बहुत याद आ रही है, तो मैं शाम तक लौट आऊंगी। सपना बाहर चली जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। सपना हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनना, मेकअप करना और बार बार अपने मायके जाना, यही सब करती है। वो घरेलू कार्य में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। सपना को अवंतिका ने ही पसंद किया था। एक शाम रोहन अपनी प्रेमिका भावना के साथ एक पार्क में बैठा था। रोहन जी हम कब तक एक दूसरे से ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे, अब समय आ चुका है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ भावना, पर माँ हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। माँ का कहना है कि हमारे घर की बहू वही लड़की बनेगी जो काफी अमीर परिवार से होगी। रोहन भावना नाम की एक लड़की से प्रेम करता है। भावना एक गरीब परिवार की बेटी है। रोहन जी अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती रोहन जी। ये सुनकर रोहन परेशान हो जाता है। 2 दिन बाद अवंतिका और परिवार वाले सभी लिविंग एरिया में बैठे थे। क्या सपना फिर से मायके चली गई? इस सपना का तो कुछ करना होगा। हर 1 दिन बाद वो अपने मायके चली जाती है। ससुराल में तो उसका जरा भी मन नहीं लगता। बेटा चावल के दाने को एक ही बार परखा जाता है, अब कितनी भी कोशिश कर ले सपना बहू कभी नहीं सुधर पाएगी। अब मेरी मानो तो इस घर में दूसरी बहू लेकर आ जाओ।
सही कहा आपने माँ। एक बहू है जो बहू होकर भी बहू नहीं है। उसे जरा सा कुछ कहो तो वो हमेशा मायके जाने की धमकी देती है। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे बहू सुधर जाएगी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अवंतिका और सब मिलकर सपना को बड़े अच्छे से समझाते जाते हैं, जिसके बाद सपना धीरे धीरे अपने ससुराल में ध्यान देना शुरू कर देती है। वो घरेलू काम, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब करने लगती है और अपने मायके जाने भी कम कर देती है। एक शाम रोहन भावना के साथ शादी करके अपने घर आता है। भावना और रोहन को विवाह के बंधन में बंधा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। भावना साधारण दुल्हन ड्रेस में थी। ये सब क्या है रोहन? कौन है ये लड़की? माँ, ये भावना है। मैं और भावना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी कर ली है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रोहन? इस लड़की से शादी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन है ये लड़की? किस खानदान की है? कहाँ रहती है? पिताजी, भावना इसी गांव में रहती है। ये हरिया काका की बेटी है। हरिया कौन? माँ, हरिया काका जो एक समय में हमारे खेत में मजदूरी का काम करते थे। क्या उस गरीब भतीचर हरिया की बेटी है और तू इसे घर की बहू बनाकर ले आया? मैं इस गरीब को अपने घर की बहू कभी नहीं मान सकती। ए लड़की, निकल जा मेरे घर से। अरे माँ जी, रुकिए रुकिए, क्या कर रही हो आप सब इधर आइए। अब सब सपना के साथ घर के एक कोने में आते हैं। माँ जी, देवर जी की शादी इस लड़की के साथ हो चुकी है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी मानिए तो अब इस भावना को स्वीकार कर लीजिए। हम इसे यहाँ अपनी नौकरानी बनाकर रखेंगे ना, और इससे अपने सारे काम करवाएंगे। अब परिवार में कोई नहीं चाहता था कि भावना इस घर की बहू बने, पर सपना के कहने पर सब भावना को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन सवेरे के 5 बजे भावना साधारण साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर आती है। इस समय घर के सारे सदस्य सोए हुए थे, बस शांति अकेले जल्दी उठ चुकी थी। तभी भावना घर की सफाई करने के बाद पूजा करती है। ये देखकर शांति को बड़ा अच्छा लगता है। कितनी संस्कारी बहू है। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। ए सुन भावना, जा सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। मैंने चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दी है माँ जी। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ बहू, भावना बहू सुबह सवेरे 5 बजे से उठ गई थी। इसने घर की सफाई की, मंदिर में दिया जलाकर अच्छे से पूजा की और उसके बाद सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था भी कर ली। अरे वाह, ये तो बड़ी समझदार है। अब इसी तरह भावना घर के सारे काम बड़े अच्छे से करने लगी और सपना सारा दिन आराम करना, बाहर जाना, अपने मायके जाना, यही सब करने लगी। कुछ महीनों बाद एक दिन गुंजन को एक अमीर लड़के तरुण का रिश्ता आता है। अब लड़का और परिवार अच्छे देखकर दीपेश और सभी गुंजन का रिश्ता तरुण के साथ तय कर देते हैं। एक शाम सब घर में थे। अनुज, रोहन, गुंजन की एंगेजमेंट 8 दिन बाद रविवार को है, तो तुम तीनों भाई प्रोग्राम की अच्छे से तैयारी करना। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पता है ना हमारे रिश्तेदार सब कितने अमीर हैं। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब काम बहुत अच्छे से करेंगे। 2 दिन बाद रात में सपना और अनुज अपने कमरे में थे। अनुज जी, मुझे 30,000 रुपए दीजिए। 30,000? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? अरे भाई, मेरी नंद की मंगनी है, तो उसकी मंगनी पर पहनने के लिए मुझे अपने लिए बढ़िया सा कीमती ड्रेस लेना है। मैं या तो फ्रॉक खरीद लूंगी या कोई बढ़िया लहंगा, ताकि सब मेरी और देखते ही रह जाएं। 1 मिनट मैडम जी, यहाँ प्रोग्राम के लिए हमने लोगों से कर्ज लिया और तुम्हें 30,000 का ड्रेस पहनना है? नहीं है मेरे पास इतने पैसे। जो तुम्हारे पास पहले की ड्रेस है उन्हीं में से कोई ड्रेस पहन लेना तुम। क्या ओबरॉय खानदान की बेटी इतने बड़े प्रोग्राम में मामूली सी ड्रेस पहनेगी? नेवर। मुझे पता था तुम गरीबों की इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे लिए कीमती ड्रेस ला सको, इसीलिए मैं अपने भाई से ड्रेस मंगवा रही हूँ। वो ले आएंगे मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कीमती ड्रेस, जिसे मैं पहनकर फ्लैक्स करूंगी और पार्टी में सभी की नजर मुझ पर रहेगी। तभी सपना अपने भाई राहुल को कॉल करके उसे सारी बात बताती है। अरे बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर सपना, मैं तेरे लिए ऐसा ड्रेस लेकर आऊंगा ना कि वहां प्रोग्राम में हर कोई तुझे ही देखता रहेगा। इधर भावना रोहन से कपड़ों के लिए पैसे मांगती है। भावना, मेरे पास तो पैसे नहीं है। माँ जी ने कहा है प्रोग्राम में बहुत अमीर लोग आएंगे, तो उनके सामने हमें अच्छे और नए कपड़े पहनकर आना है। अब क्या पहनूं मैं? मेरे पास तो एक भी अच्छा ड्रेस नहीं है। कोई भी ड्रेस पहन लेना तुम भावना। अच्छा, मैं डेकोरेशन वाले से बात करके आता हूँ। रोहन बाहर चला जाता है। अब क्या करूं, इनके पास भी पैसे नहीं है और माँ जी तो मुझे पैसे देंगी नहीं, और मेरे माता पिता भी कितने गरीब हैं। क्या करूं अब मैं? भगवान जी, मेरे पास सारे कपड़े तो बहुत पुराने हैं। अगर मैं उनमें से कोई भी ड्रेस पहन कर गई तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अवंतिका और उसके परिवार वाले भले ही मिडिल क्लास लोग हैं, पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो सब काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं।
अरे वाह, मिल गया सोल्यूशन। बचपन में एक बार मैंने घास और पत्तों का ड्रेस बनाया था और उस ड्रेस की सबने स्कूल में मेरी कितनी तारीफ की थी। चलो यहाँ भी मैं अपने लिए एक बढ़िया सा घास और पत्तों का गाउन बनाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन भावना जंगल से कई सारी घास और पेड़ के बड़े पत्ते लेकर आती है और अपने कमरे में बैठकर घास और पत्तों का गाउन बनाने लगती है। कुछ दिन बाद अवंतिका के घर काफी अमीर लोग आते हैं। वहां तरुण और उसके परिवार वाले भी थे। सबने कीमती मॉडर्न डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। आज तरुण और गुंजन की एंगेजमेंट थी। तभी अवंतिका की अमीर रिश्तेदार कावेरी कहती है, अवंतिका बहन, आपकी दोनों बहुएं कहाँ हैं? भाई उनके तो हमें अब तक दर्शन ही नहीं हुए। सुना है आपकी बड़ी बहू तो बहुत अमीर परिवार से और काफी मॉडर्न और सुंदर भी है। कहाँ है वो चांद जैसी सुंदर बहू? जरा हमें भी तो उनके दर्शन करवाइए। हाँ हाँ, बस 2 मिनट, बहुएं आती होंगी। पता नहीं अब बहुएं कैसे कपड़े पहन कर आएंगी। सपना बहू का तो ठीक है, वो अमीर है, वो कोई अच्छा ही ड्रेस पहन कर आएगी। पर भावना बहू तो कितनी गरीब है, कहीं वो साधारण साड़ी या सलवार सूट पहन कर आ गई तो पूरे मेहमानों में हमारी थू थू हो जाएगी कि हमने कितनी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाए हैं। थोड़े समय बाद सपना अपने कमरे से बाहर आती है। सपना ने सुंदर हीरों का बना डिजाइनर गाउन पहना हुआ था और साथ में सोने और डायमंड के नेकलेस, बिंदिया, कानों की ईयररिंग, ये सब पहना हुआ था। सपना इन सब में परी की तरह सुंदर लग रही थी। सपना का ये रूप रंग देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भाभी आ गई। वाह 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 वाह, क्या बात है सपना बहू, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे चांद का टुकड़ा नहीं तो पूरा चांद लग रही है सपना बहू। क्या इस गाउन पर लगे ये हीरे असली हैं? जी हाँ काकी जी, ये सारे असली हीरे। पूरे 30 लाख का है ये गाउन। क्या? 30 लाख रुपए का? इतनी महंगी कीमत सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मैं तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा सुंदर हीरो का गाउन देख रही हूँ। सपना बहू, क्या मैं तेरे साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी सब सपना के साथ सेल्फी लेने लगते हैं और उसके उस हीरो के बने गाउन की बड़ी तारीफ करते हैं। सपना बहू क्या सुंदर गाउन लेकर आई है। सच में आज तो हमारी इज्जत बना दी सपना बहू ने। वैसे एक बात माननी पड़ेगी सपना बहू की, तुम ना बहुत लकी हो कि तुम इतना प्यारा ससुराल मिला जिन्होंने तुम्हारे लिए हीरो का गाउन बनाया है। एक मिनट, ये हीरो का गाउन मेरे ससुराल वालों ने नहीं दिलाया है, बल्कि ये गाउन तो मुझे मेरे मायके वालों ने दिलाया है। मेरे इन गरीब फटीचर ससुराल वालों की इतनी औकात नहीं कि ये मुझे इतना कीमती हीरो का गाउन खरीद कर दे सके। ये सुनकर अवंतिका और सबके होश उड़ जाते हैं। अच्छा, ये तुम्हारे मायके वालों ने दिलाया है तुम्हें? हाँ, वरना ये गरीब लोग तो मुझे साधारण साड़ी पहनने को कह रहे थे। अपनी बहू के मुंह से अपने लिए ऐसा अपमान सुनकर अवंतिका और उसके परिवार वाले सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। बहू ने तो सबके सामने हमारा कितना अपमान कर दिया। अरे झूठे मुंह ही हमारी तारीफ कर देती बहू। तभी भावना अपने कमरे से बाहर आती है। भावना ने घास और पेड़ के पत्तों का बना इतना सुंदर डिजाइनर गाउन पहना हुआ था कि उसके सामने सपना का हीरो का गाउन भी फीका लग रहा था। भावना ने घास के बने नेकलेस वाली बिंदिया ये सब पहनी हुई थी। इस यूनिक से घास के बने गाउन को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वाओ, लुकिंग सो एलिगेंट यार। भाभी क्या गाउन पहन कर आए हो आप? ये अवंतिका बहन की छोटी बहू है। सच में क्या कमाल लग रही हो तुम भावना बहू। ऐसा सुंदर घास का गाउन तो हमने आज तक नहीं देखा। बहू, ये तो कुछ अलग ही तरह के कपड़े हैं। अच्छी है ना? बहुत अच्छे भाभी। इनफैक्ट हम तो पहली बार ऐसा घास का बना गाउन देख रहे हैं। इस घास के गाउन ने तो सपना बहू के हीरे के गाउन को भी फेल कर दिया। भावना बहू, तू भी ये घास का गाउन अपने मायके से लेकर आई है क्या? नहीं नहीं काकी जी, ये घास का गाउन मुझे मेरे ससुराल वालों ने दिया है। सच में मेरी माँ जी और सब बहुत अच्छे हैं जो मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद माँ जी मुझे इतना प्यार देने के लिए। ये सुनकर अवंतिका और सब बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद सारे मेहमान भावना के साथ फोटो सेल्फी लेते हैं। उसके घास के बने गाउन की बड़ी तारीफ करते हैं। इस बीच कोई अब सपना को देख ही नहीं रहा था। ये देखकर सपना गुस्से में आग बबूला हो जाती है। यहाँ मैंने इतना कीमती हीरो का गाउन पहना है और सब इस गरीब फटीचर के घास के गाउन की तारीफ कर रहे हैं। सब भावना के घास के गाउन की बड़ी तारीफ करने लगते हैं। 2 दिन बाद सब घर में थे। सब ध्यान से सुनिए, गुंजन की शादी की तारीख 1 महीने बाद की है, तो हम सबको अभी से ही शादी की तैयारियों में लग जाना होगा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने पापा को कहा है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे डेकोरेशन ग्रुप वालों को जता दिया है कि वो गुंजन की शादी का बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कर देंगे। कितने पैसे लेंगे वो ग्रुप वाले? उनकी फीस 3 लाख रुपए है। क्या 3 लाख रुपए?
नहीं नहीं जेठानी जी, हम इतना पैसा केवल डेकोरेशन में नहीं खर्च कर सकते। उतने पैसे में तो गुंजन के लिए बढ़िया सी शादी का लहंगा, कीमती जेवर, ये सब आ जाएंगे। तो अपना मुंह बंद रख, यहाँ तेरी किसी ने राय नहीं मांगी। और वैसे भी गुंजन को मेरे मायके से शादी का लहंगा और जेवर आएंगे जो 5 लाख रुपए के हैं। नहीं नहीं भाभी, मैं इतने कीमती जेवर और लहंगे नहीं पहन पाऊंगी। मैं साधारण लहंगा और सस्ते गहने पहन लूंगी। ये क्या बोल रही तू गुंजन? शादी एक ही बार होती है। हाँ भाभी, शादी एक ही बार होती है, पर इंसान की जितनी हैसियत है उसे उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सच कहूँ तो मुझे भावना भाभी का बनाया हुआ पत्तों और घास का गाउन बड़ा अच्छा लगा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं शादी के दिन एक घास और पत्तों का बना लहंगा पहनूं। भावना भाभी, क्या आप बनवाएंगी मेरे लिए एक सुंदर सा घास का लहंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं गुंजन। अरे क्या पागल हो गई है क्या तू गुंजन? लड़कियां शादी पर कीमती लहंगे, दुल्हन ड्रेस पहनती हैं और तुझे घास का लहंगा पहनना है? भावना भाभी ने घास का जो गाउन बनाए थे, ऐसा यूनिक गाउन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी शादी ऐसी यादगार बने कि दुनिया हमेशा मेरी शादी को याद करती रहे। भाभी, आप बनाइए मेरे लिए घास का शादी का लहंगा। अगर ऐसा है तो भावना भाभी, आप मेरे लिए भी एक घास का गाउन बना दीजिए। दीदी की शादी पर मैं वही घास का गाउन पहनूंगी। जब ऐसा है तो भावना बहू मेरे लिए भी एक घास का लहंगा बना दे। अब इसी तरह महिला तो महिला, घर के आदमी भी भावना को घास के कपड़े बनाने को कहते हैं। ये सुनकर सपना के होश उड़ जाते हैं। आप सब ना पागल हो चुके हो, करवाओ लोगों में अपनी हंसी। तभी भावना सबके लिए अलग अलग तरीके के घास के कपड़े बनाने लगती है और इधर सपना अपने मायके से पैसे लाकर अपने लिए एक सोने का बना ड्रेस खरीदती है। शादी वाले दिन गुंजन और उसके परिवार के सभी सदस्य घास पत्तों के बने कपड़ों में थे। कोई लहंगे में था तो कोई गाउन में, कोई ड्रेस में था तो कोई फ्रॉक में, और आदमी भी कुर्ता पजामा पहने हुए थे। सबके ड्रेस घास और पत्तों के बने थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। वाह, अमेजिंग यार, कितने सुंदर कपड़े पहने हैं सबने घास के। तरुण की माँ मीनाक्षी कहती है, समधन जी, हमारे लिए भी ऐसे घास के बने कपड़े लेकर आना था, हम भी शादी में यही पहनते। इधर सपना उस सोने के बने ड्रेस को पहनकर खड़ी थी, पर कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मेरी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा। सच कहते हैं लोग, पैसा मायने नहीं रखता। रिश्तों का असली मजा तो सबकी रजामंदी और सबके साथ रहने में आता है। तभी सपना सबके पास आती है। ये क्या बात हुई भावना, तूने सबके लिए घास के कपड़े बनाए और मुझे भूल गई? मुझे भी घास का लहंगा पहनना है। मैं आपको कैसे भूल सकती थी जेठानी जी। मैंने आपके लिए भी एक घास और पत्तों का सुंदर सा लहंगा बनाया है जो सबसे हटकर है। जाइए, कमरे में रखा है, उसे पहन कर आइए। सपना कमरे में आती है। थोड़े समय बाद वो एक सुंदर सा डिजाइनर घास पत्तों का बना लहंगा पहनकर बाहर आती है। सपना का ये लहंगा सबसे सुंदर था। वाओ, कितना सुंदर लहंगा है ये। थैंक्स भावना। अब आइए सब साथ मिलकर अपनी नंद की शादी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद सब भावना और उसके ससुराल के पहनावे की बड़ी तारीफ करते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी गुंजन की शादी तरुण के साथ करवा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।